Hello to all the people watching this video. Today I'm gonna explain a formulation called अशोक अरिष्ट. तो अरिष्ट कल्पना क्या होती है? यूजुअली अरिष्ट कल्पना एक तरह से फर्मेंटेड लिक्विड होता है. फर्मेंटेड लिक्विड रिजल्टिंग फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ क्वाथ इज कॉल्ड अरिष्ट. क्वाथ यानी कि काढ़ा. काढ़ा बनाने के बाद जब हम उसको फर्मेंट करने रख दें, उस प्रोसेस के बाद हमें जो लिक्विड मिलता है, जिसे मद्य या अल्कोहल भी कह सकते हैं, वो होती है एक तरह की अरिष्ट कल्पना. इट्स जनरल डोजेज इज 1 पल और 48 ml. It's usually prepared majorly with उष्ण वीर्य द्रव्यस. It is द्रव्य प्रधान. Due to अग्नि संस्करण it is more potent than आसव. और आसव कल्पना जो है वो स्वरस के थ्रू बनाई जाती है, यानी हम डायरेक्टली जो भी द्रव्य लिया है उसका स्वरस निकाल के और उसको फर्मेंट करने रख देते हैं, जबकि क्वाथ बनाने के लिए ही हमें अग्नि संस्करण देना पड़ता है. उस वजह से आसव से ज़्यादा पोटेंसी अरिष्ट में होती है. Due to the use of उष्णवीर्यात्मक द्रव्यस, it is used in वात कफज व्याधीज. It is preferably given in adult and old age. बच्चों में यूजुअली हम आसव का यूजेज देते हैं क्योंकि उसकी पोटेंसी कम होती है और बच्चों में पोटेंसी कम यूज़ होती है, जबकि एडल्ट और ओल्ड एज में पोटेंसी ज़्यादा चाहिए होती है व्याधियों के लिए, तो हम ये कल्पना एडल्ट्स और ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देते हैं. This preparation is taken in the given dosage mixed with equal amount of water. अब मेन अशोक अरिष्ट जो है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. क्वाथ द्रव्य में आता है अशोक त्वक, जो कि लिया जाता है 1 तोला या 5 kgs. वाटर जो क्वाथ के लिए है वो 48 लीटर्स यानी 4 द्रोण जितना लिया जाता है और उसे 1/4 क्वांटिटी तक यानी 12 लीटर्स तक रिड्यूस किया जाता है. मधुर द्रव्य में गुड़ लेते हैं 9.6 kg यानी नियरली 9.5 से 10 किलो या 200 पल. संधान द्रव्य में धातकी पुष्प 16 पल या 768 ग्राम्स जितना. प्रक्षेप द्रव्य में जो इंग्रेडिएंट्स 12 इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिए हैं उनको एकदम दरदरा कूट लेना है, जिसमें आता है कृष्ण जीरक, मुस्ता, शुंठी, दारुहरिद्रा, नीलकमल, हरितकी, विभितकी, आम्लकी, आम्रस्थि मज्जा, चीरक, वासामूल और श्वेत चंदन. अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. द कोर्स पाउडर ऑफ अशोक त्वक इज टेकन इन अ डिकॉक्शन वेसल अलॉन्ग विथ मेंशन क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो जो अशोक त्वक हमने लिया है उसे हमें जितना हमने पानी बोला उतनी क्वांटिटी के साथ एक क्वाथ बनाने के वेसल में ले लेना है. The vessel is then placed over mild fire, boiled, reduced to quarter and filtered to obtain 12 liters of decoction. The filtrate is then taken in a clean wide-mouthed vessel and allowed to cool. तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें ये क्वांटिटी ऑफ वाटर और अशोक त्वक लेके उसे हमें रिड्यूस कर देना है 1/4 क्वांटिटी तक. फिर हमें उसे वाइड माउथ वेसल में लेना है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए. आफ्टर इट्स कूल डाउन द मेंशन क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड गुड़ इज एडेड, स्टर्ड एंड completely dissolved. The blend may be filtered once to get rid of any physical impurities in the गुड़. यानी कि जब वो ठंडा हो जाए हमें उसमें गुड़ डाल के उसे एकदम अच्छे से मिलाकर, जब तक गुड़ पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाता, उसे एक बार स्टर कर लेना है और फिर हमें उसे एक बार फ़िल्टर कर लेना है ताकि गुड़ में कोई भी इम्प्योरिटीज़ हों तो वो निकल जाएं. मीनवाइल द मेंशन्ड क्वांटिटी ऑफ धातकी पुष्प इज़ क्लीन्ड, ड्राइड अंडर द सन एंड केप्ट रेडी. द प्रक्षेप द्रव्य आर रफली पाउंडेड टू अ कोर्स पाउडर फॉर्म एंड केप्ट रेडी. जब ये प्रोसेस हो रही हो तभी ही हमें धातकी पुष्प को साफ़ करके सूरज में उसको सुखाकर और रेडी रखना है, और जो भी प्रक्षेप द्रव्य हमने रफली पाउंड करके रखने हैं वो भी तैयार रखने हैं. फिर एक अप्रोप्रिएट संधान पात्र में इट्स धूपन इज़ कैरिड आउट यूजिंग धूपन द्रव्य एंड इज़ केप्ट इन अ सूटेबल प्लेस, हस्क और अ डार्क रूम. यानी कि जो धान होते हैं उनमें या फिर एक बहुत अंधेरे वाले रूम में एक ठंडी जगह पे रखते हैं to maintain the required temperature and to protect the preparation from acute climatic fluctuations.
अगर हम ऐसे ही बाहर रखते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ढंग से कैरी आउट नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम उसे एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत स्टेबल हो. Further, the jaggery dissolved decoction is carefully poured into the fermentation vessel. It's later added with the coarse powder of prakshep dravyas and धातुकी पुष्प. तो ये संधान पात्र के जो भी द्रव्य हैं उनमें हम जैगरी वाला जो क्वाथ है वो डालते हैं और प्रक्षेप द्रव्य और धातुकी पुष्प का भी चूर्ण फॉर्म डालते हैं. The mixture is then carefully stirred and the vessel is kept undisturbed by temporarily closing its mouth with a cloth and a lid. Meanwhile, the onset of fermentation is observed daily for 3 to 5 days. Soon after the onset of fermentation, the sandhi bandhan of the vessel is done. यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद 3 से 5 दिन तक हम कंटिन्यूसली उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसी चल रही है, ढंग से चल रही है या नहीं, उस पर नज़र रखते हैं. जैसे ही हमें दिखता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गई है, हम उस फर्मेंटेशन वेसल के जो माउथ है उस पर लिड लगा देते हैं, यानी ढक्कन लगा के उसको कपड़े से संधि बंधन करके सील कर देते हैं. The vessel is labeled and left undisturbed for 15 days in hot climates and 30 days in cold climates. यानी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कंटिन्यूस गर्मी ही रहती हो तो हमें 15 दिन तक उसे बंद रखना है, और ऐसी जगह जहाँ ठंडी ही रहती हो वहाँ हमें उसे 30 दिन के लिए रख देना है. Later the symptoms of fermentation completion are looked for. तो यानी फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के भी कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स जब हमें दिखाई दें तब हमें वो संधान पात्र में से खोल के और निकाल लेना है. After confirming the completion of fermentation through all the classical guidelines, the preparation is siphoned out and stored in airtight bigger plastic cans. It's checked for continued fermentation and the sediments in the liquid for a fortnight or two. यानी कि जब हम उसको बड़े प्लास्टिक केन्स में निकाल लेते हैं उसके बाद भी हम फर्मेंटेशन पे चेक रखते हैं, और उस लिक्विड में जो भी कुछ सेडिमेंट्स अगर नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हमें मिलते हैं तो वो भी हम उसे 1 या 2 रात के लिए देखते हैं. द प्रिपरेशन इज लेटर साइफन्ड आउट अगेन, पैक्ड इन अ सूटेबल एयरटाइट कंटेनर, नीटली लेबल्ड एंड डिस्पेंस्ड. The medicine will be reddish liquid with alcohol odor and a bitter sweet sharp taste. तो लास्ट में ये प्रोसेस हम जब देख लेते हैं कंप्लीट हो जाने के बाद हमें उसे एक एयर टाइट लेबल्ड कंटेनर में डाल के और रख देना है. ये प्रिपरेशन रेडिश होगी, उसकी गंध जो होगी वो अल्कोहल जैसी होगी और उसका टेस्ट एकदम बिटर स्वीट शार्प, यानी कि कड़वा मीठा एकदम शार्प टेस्ट होगा. नाउ डोजेज, एडजुवेंट एंड थेरेप्यूटिक यूटिलिटी. हम कितने डोजेज में और किस चीज़ के साथ इस दवाई को देते हैं, तो उसमें है 1 pill यानी कि 48 ml ऑफ द फॉर्मुलेशन इज़ एडमिनिस्टर्ड 2 to 3 times daily after taking food, taking into account the रोग, बल, कोष्ठ एंड अग्नि. यानी कि रोज़ खाना खाने के बाद दिन में 2 से 3 बार हम ये एडमिनिस्टर करते हैं. जैसे मैंने पहले बताया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ. ये देते समय हमें रोग का बल यानी कि जो पर्सन है उसमें कितना बल है, उसके डाइजेस्टिव पावर और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कितना बल है, ये चीज़ डाइजेस्ट करने का वो देख के देते हैं. थेरेप्यूटिक यूटिलिटी, it's indicated in असृक्दर, vaginal pain, fever, रक्तपित्त, अस्र रोग, मंदाग्नि, अरोचक, प्रमेह and शोथ. In general practice, this medicine is prominently used for menstrual disorders. यानी ये सब रोगों के अलावा जनरल प्रैक्टिस में ज़्यादा वाइडली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए ये यूज़ होता है. तो ये जैसे मैंने बताया था, संधि बंधन करके रखना जब फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो जाए, उसकी ये एक पिक्चर है लेफ़्ट साइड पे. और राइट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडिश कलर का लिक्विड रहेगा, उसको हमें एयर टाइट बॉटल में रखना है. ये उस तरह का है. और ये जो मार्केट में आजकल मिलते हैं अशोक अरिष्ट, उनकी कुछ ब्रांड्स हैं या कंपनीज़ हैं. जैसे वैदिक हर्ब्स का मिलता है अशोक अरिष्ट, बैद्यनाथ का, डाबर का,
और अशोकारिष्ट जो वैद्यनाथ का है उसमें आप देख सकते हैं लिखा है हेल्प्स ट्रीट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी वाइडली इसमें ये यूज़ होता है। थैंक यू।